नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। दमोह जिले के मझगवां हंसराज के प्रसिद्ध मंदिर और जमीन विवाद में नया मोड़ आ गया है। बहुरानी रश्मि सिंह द्वारा परिवार पर जमीन हड़पने और मंदिर पर कब्जे के आरोपों के बाद अब परिवार ने प्रेस के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। परिवार का कहना है कि बहू के आरोप पूरी तरह गलत है। 11 से 12 एकड़ जमीन की पटवारी और तहसीलदार से नपाई कराकर पूरी जमीन उन्हें सौंपी जा चुकी है। जमीन से परिवार का कोई लेना देना नहीं है। परिवार ने बताया कि मंदिर 24 एकड़ 40 डिसमिल जमीन पर बना है, जिसका जीर्णोद्धार 2008 में उनके परदादा लल्लू सिंह की 6 एकड़ 70 डिसमिल जमीन बेचकर कराया गया था। ट्रस्ट का गठन शासन की नई गाइडलाइन के तहत किया गया है, जिस पर कब्जे का आरोप गलत है। साथ ही परिवार ने मंदिर की तिजोरी से 1 करोड़ 64 लाख कैश और जेवरात गायब होने का भी आरोप लगाया। वहीं चंदन सिंह की मौत को लेकर लग रहे रहस्यमय मौत के आरोपों को भी परिवार ने खारिज किया और इसे साइलेंट अटैक से हुई मौत बताया। रानी ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, आपके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप लोग उनके ससुर के खत्म होने के बाद जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, क्या मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन तो देखो, वो हम लोग तो खेती करते नहीं है, ज़मीन हड़पने से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उनका मैंने खुद जाके पटवारी तहसीलदार को लेके RI को लेके एक एक नाप कराया। 11-12 एकड़ ज़मीन उनकी और जो दबी हुई थी वो भी निकलवा के दी उनको। और इसके बाद हम लोगों को ज़मीन पर से कोई लेना देना नहीं है। उनको किसको ठेका देना, क्या करना, वो जाने। रही बात मंदिर की ज़मीन पे वो अपना पूरा वर्चस्व जमाए हुए हैं। पूरा ज़मीन का ठेका मैं लूँगी, जैसा बड़े भाई साहब करते आ रहे हैं शुरू से, वैसा वो चाह रही हैं। तो मंदिर का तो वैसा हम लोग ट्रस्ट बना दिया बड़े भाई साहब ने, तो ट्रस्ट से चलेगा मंदिर। तो मंदिर के अंदर कोई जा नहीं पा रहा है। मंदिर के दरवाजे दोनों गेट बंद हैं। एक तरफ गाय भैंसें बांधी जाती हैं, दूसरी तरफ उनका आना जाना रहता। और उस दरवाजे से कोई जाता भी है तो चोरी लगा दी जाती कि मेरा मोबाइल चला गया, 50,000 रुपये चोरी चले गए। तो गांव में कोई भी दूल्हा या कोई भी गांव के जो कार्यक्रम होते हैं, किसी को पूजा पाठ करना है मंदिर में, तो बाहर गेट से ही पूजा पाठ कर रहा है। बाहरी से होम धूप लगा देता है, अंदर कोई जा नहीं रहा है मंदिर में, क्योंकि मेन दरवाज़ों पे उनका काबिज छा गया है पूरा। मंदिर उनकी ज़मीन पर बना है और दोनों तरफ उनकी ज़मीन है। मंदिर जो है हमारे अभी पता चला है, जो खसरा नक्शा निकलवाया वहाँ से गोपाल सरपंच करके है, उनके पूर्वजों की ज़मीन है 24 एकड़ 40 डिसमिल। जो हमारे परदादा लल्लू सिंह की ज़मीन थी 6 एकड़ 70 डिसमिल, वो ज़मीन बेच के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। 2008 में ज़मीन बेची गई, वो SDM से परमिशन लेके, और उस ज़मीन उस पैसे से पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर में किसी का पर्सनल कोई भी एक भी पैसा नहीं लगा है। और मंदिर में एक तिजोरी भी थी, भाई साहब ने बताया था कि 1 करोड़ कुछ 64 लाख रुपए केस भी उसमें रखा हुआ है। जो मैं जन्माष्टमी पे सब इसका मैं वो बताऊंगा, सब जैसा भी आगे उसका करना है तो आप लोग करना। क्या है, उनका 2 साल से स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, तो बोले अब मेरे को ऐसा सब लग रहा है कि ऐसा कब क्या हो जाए, तो उन्हें ऐसा हम लोगों को अवगत कराया था। इसके बाद वो ना तिजोरी का पता है वहाँ से, ना जेवरातों का पता है। ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई के खत्म होने के बाद आप लोगों ने ट्रस्ट को हथिया लिया और अपने आप सभी पदाधिकारी बन गए और उनकी केवल परिवार को केवल सदस्य बना के रख लिया? नहीं, ट्रस्ट अभी तक हम लोगों का कोई एंट्री नहीं है, वो वहाँ ना आना जाना है ना कुछ है। ट्रस्ट तो बन गया ना आप लोग? ट्रस्ट बन गया है, बन गया तो एंट्री। ऐसा कोई इशू नहीं है। मंदिर का जो अभी गाइडलाइन आई है उसमें जहाँ कलेक्टर प्रबंधक है वहाँ पर महत्तम कारक नहीं रहेंगे। वहाँ पर मंदिरों का ट्रस्ट का गठन होगा। उस गठन के अनुरूप ही हम लोगों ने उस मंदिर के ट्रस्ट का गठन किया है। और उसमें जो हमारे पूर्वज स्वर्गीय ठाकुर लल्लू सिंह जी जिन्होंने मंदिर बनाया था, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों की सभी परिवार के सदस्यों को उस मंदिर के ट्रस्ट में हमने रखा हुआ है। और इसी को लेकर के उनका रश्मि सिंह का कहना है कि हमारे जो ससुर स्वर्गीय चंदन सिंह थे, उनके परिवार में ट्रस्ट के महत्तम कारक होंगे, जबकि शासन की गाइडलाइन चेंज हो गई है। जब महत्तम कारक नहीं रहेंगे तो वो ट्रस्ट में जो लोग रहेंगे वही परिवार के लोग ही रहेंगे। और जो परिवार की परिभाषा है, जो परिवार में सीनियर रहेगा वही उसका मंदिर का अध्यक्ष बनेगा। तो आज की डेट में सीनियरिटी में सिर्फ वहाँ पर हम ही हैं। हमने बहुत बोला था हमारे संजय चाचा के हमारे जो भाई हैं सूर्यवान सिंह, उनको हमने बहुत बोला कि आप अध्यक्ष रहिए, हमें कहीं भी डाल दो, हम सदस्य रह जाएंगे। पहले के नहीं
आप जो आप सही ढंग से चला पाएंगे वो कोई नहीं चला पाएगा। तो उनने फिर पहले हम कोषाध्यक्ष में रहेंगे, कोषाध्यक्ष देखना हम को है सब कुछ, वो कोषाध्यक्ष में उनका फिर नाम दिया गया। उनकी मंशा उनका रसूख के चलते मंदिर को हत्याने और मंदिर की जमीन हत्याने के आरोप आप लोगों पर लगे। नहीं, गलत है, बिल्कुल टोटल गलत। मंदिर को तो हम कभी आज तक हमने 1 इंच जमीन न जोती है न बोई है। उसमें मंदिर का जो ट्रस्ट का गठन हुआ है उसमें नायब तहसीलदार उसकी नीलामी करेगी और उसका साल भर का आय व्यय का जो ब्यौरा जो है वो कोषाध्यक्ष उनको प्रतिवर्ष देना होगा कि मंदिर में कितना पुजारी में खर्च किया, कितना प्रसाद खर्च किया, कितना वस्त्र में खर्च किया, कितना जो भी और आयोजन होती है उनमें खर्च किया। उसका लेखा जोखा पूरा कोषाध्यक्ष को देना है। उसमें ना अध्यक्ष का रोल है ना सचिव का रोल है, उसमें पूरा लेखा जोखा का रोल पूरा कोषाध्यक्ष का हुआ है। पूरे घटनाक्रम को क्या मानते हैं? कैसा घटनाक्रम ये है कि अब क्योंकि हम तो गांव पर रहते नहीं हैं, वहाँ पर जो तालाब की ज़मीनें हैं, अभी बताए मैं 380 एकड़ ज़मीन मजबूआ हंसराज के तालाब की ज़मीन है। उसको बड़े भाई साहब कुछ पाल गलरिया पाल लोग गरारी जो कहलाते थे वो OBC कैटेगरी में आती है और दूसरे गांव के मजबूआ हंसराज के नहीं है, दूसरे गांव के लोगों को बड़े भाई साहब ठेका दिया करते थे और उनसे 10,000 रुपये एकड़ में 150 एकड़ का रकबा है, खाली ज़मीन थी, 150 एकड़ में 15 लाख रुपए में ले लिया करते थे, वो ले लिया करते थे उनसे और रेगुलर 30-35 साल से वो इस प्रकार से ठेका लेते आ रहे हैं। तो वही रश्मि सिंह का कहना है कि जैसा वो करते रहे बड़े भाई हमारे ससुर वैसे ही करते थे। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, आप लोगों ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके ऊपर कि आपने फर्जी तरीके से चुनाव लड़ा और उनके पिताजी का नाम उपयोग करके आपने चुनाव जीता है और आज आप उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। और उनकी तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हमारे बड़े फादर हैं चंदन सिंह जी दादा हैं हमारे और हमारे खून के रिश्ते हैं। कोई फर्जी चुनाव थोड़ी, जो चुनाव में हमने नाम दिया है कि साहिल चंदन सिंह, तो साहिल चंदन सिंह के उपनाम है। हमारी बल्दियत जो है हमारे पिताश्री की है, ये बल्दियत चेंज नहीं करी, ये गलत एलिगेशन है और इस पर हम मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे कि ये आप तो कलेक्टर चुनाव का अध्यक्ष रहता है उसके उस पर आप सवाल उठा रहे हो। ये तो गंभीर वो चीज़ें हैं कि आपने अपने हम पूर्वजों के नाम अगर लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। इसके पहले भी एक जिला पंचायत सदस्य उन्होंने भी यही बोला था, पर हमारा ये नहीं है कि उनका नाम ऐसे ले हैं सार्वजनिक मंचों पे कि आप लोगों के सामने ले, पर उनने भी यही किया था तो क्या हम अपने परिवार का अगर नाम उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। और हमारे बड़े फादर हैं चंदन सिंह जी हमारे खून में बसे हैं, इसलिए हमारे खून के हम उनका नाम लेके चुनाव लड़े तो क्यों नहीं लड़ेंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। उन्हीं के परिवार को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल कोई परेशान नहीं किया जा रहा। क्या है कि चंदन दादा जो ज़मीनें बो रहे थे तो मरने से पहले हमसे बोल गए थे कि साहिल हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ये ज़मीनें हम चाह रहे हैं कि हम खुद शिक्षा से हम जिसकी ली थी हम वापस कर दें गरीबों की। अपने परिवार की ज़मीन आप किसानों को वापस दिलवा रहे हैं, इसके पहले नहीं। परिवार की ज़मीन नहीं है, जो उनकी ज़मीन निजी ज़मीन है जो उनके नाम से है, 43 एकड़ ज़मीन है, 43 एकड़ ज़मीन है। और जो हम परिवार की जो ज़मीन है आप बोल रहे हो कि दान में दिलवा रहे, ये नहीं दिलवा रहे। 43 एकड़ ज़मीन उनके नाम से है, जो सरकारी ज़मीन है उनने काबिज थे, वो उनने अपनी दबंगाई से उस टाइम उनका जो चलता होगा सिस्टम उस टाइम उनके पास थी। अब गरीबों को वो खुद दान में देना चाह रहे थे उस टाइम कि हम खुद जिनसे लिए हम उनको वापस कर दें, बट उनने नहीं कर पाए, वो कारण बस चले गए बीच में। पर अब इसके बाद हमसे बोल गए थे कि ये जिन गरीबों की हैं इनको रिटर्न कर दो, तो हम अगर उनके साथ खड़े हो रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई साहिल सिंह का वहाँ ना कोई खेती करनी है हमें, ना कोई हमारी रसीद है तो कोई हमारे नाम से है। हमारे बड़े फादर कराते थे और हमें नहीं करना जो वो कर गए। उनकी खुद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था कि हम ये ज़मीनें गरीबों को वापस कर दें। कब बोल के गए थे आप? कब बोल के गए थे? किस तारीख को गए थे? ये गए थे अब मार्च में बोल के गए थे, 1-1.5 महीने पहले एक्सपायर होने से। बोले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती साहिल, कि आगे तुम्ही को देखना है या राजनीति करनी हो तो करना, नहीं करना हो तो नहीं करना। पर हमें अब ये हमारा हृदय परिवर्तन हो चुका साहिल, हम समय आने पे ये ज़मीनें वापस करेंगे, पर वो कारणवश नहीं कर पाए तो ये हमने कर दी और हमने कोई करी नहीं है। वो जिनकी ज़मीनें थी उनने खुद ले ली। चंदन सिंह की मौत को लेकर भी रहस्यमय तरीके से आप लोग मतलब आरोप लगाए गए हैं। चंदन सिंह जी की मौत के लेके रहस्य जो है, अब रात में उनने कुछ प्रोग्राम अटेंड करे, रात में आए ड्राइवर ने उन्हें अंदर की एंट्री हो गई, उनके अंदर चले गए, वो घर में रूम में चले गए। अब हमें तो हम जबलपुर में थे उस दिन, फादर गांव में थे, बट उस फादर को बड़ी मदर ने फ़ोन किया कि बड़े पापा जी ने अभी तक दरवाजे नहीं खोले। वो 4 बजे सुबह उठ जाते थे, तो उस दिन 7 बजे नहीं, 7 बज गए, बोले अभी तक खोले नहीं। तो पापा जी को फ़ोन किया तो पापा जी ने फ़ोन नहीं उठाया।
फिर उनके पास उनने अपने जो उनके सर्वेंट हैं उनको भेजा और उनसे बोले कि उनको बुला के ले जाओ। फादर गए तो फादर ने देखा जो जंगला रहता है गेट के ऊपर, उससे चढ़ के देखा तो वो बड़े पापा बिस्तर पर पड़े हुए थे। तो फिर उसके बाद दरवाजे तोड़ने की कोशिश करे तो दरवाजे नहीं टूटे, कहीं से सारा लॉक था, क्योंकि बड़ी मम्मी रहती थी तो बड़ी मम्मी और बड़े फादर रहते थे तो सब लॉक करके इसे टूटे। तो जब तोड़ने की कोशिश करी तो नहीं टूटे, तो फिर एक और मतलब वो तोड़ते तोड़ते वो कमज़ोर हो गए दरवाजे, फिर लास्ट कोशिश करी तो टूट गए वो। फिर उसके बाद देखा तो बड़े फादर की ये मतलब ये साइलेंट अटैक टाइप में है और कुछ नहीं है कि अब ऐसा बना दिए रहस्यमय मौत। अब साइलेंट अटैक को क्या रहस्यमय। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।